नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जब कल बजट पटल पर रखा और आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, उसके बाद से कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आर्थिक सर्वेक्षण की विशेषताओं को और अपनी उपलब्धियों को गिना रहे थे सम्राट चौधरी। इसी बीच में कुछ सवाल भी खड़े हुए। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि जब 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे तो 7,000 पर कैपिटा इनकम था और अब 66,000 से पार कर गया है। इसका मतलब है कि बिहार ने तेज़ी से विकास किया है और लोगों के जीवन स्तर में विकास भी हुआ है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि हम तेज़ी से हमारे आर्थिक स्थिति में तेज़ी आ रही है। और उप मुख्यमंत्री सह वित्त वाणिज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को बजट पेश करने के बाद आर्थिक सर्वेक्षण जब पेश किया तो मीडिया के सामने उन्होंने कई बातें रखी। उन्होंने विकास का आंकड़ा जो है उसे बताते हुए कहा कि बिहार की विकास दर 14.5% रही है, जबकि प्रति व्यक्ति आय जो है वो 12.8% बढ़कर हो गई है, जिसका 66,828 होता है। हालांकि विकास दर पिछले वर्ष की तुलना में 1% कम है, लेकिन देश भर में तेलंगाना के बाद बिहार दूसरे नंबर पर है। ये भी बातें कही गई। वित्त मंत्री ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य सरकार के राजस्व और पूंजीगत खर्चे में वृद्धि हुई है। पूंजीगत खर्चे में वृद्धि किस रेशियो में हुई है? राजस्व खर्च 1.5 डेढ़ गुना बढ़ा है। पूंजीगत खर्च 3.3:1 का बताया गया है। इसके साथ साथ राज्य सरकार के कुल खर्च के प्रतिशत में पूंजीगत खर्च का हिस्सा 2019-20 में 14% से बढ़कर 2023-24 में 24% हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में कर राजस्व 1,61,965 करोड़ पर पहुंच गया है। इस कारण यह राजस्व प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। कुल प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 2019-20 में 75.3% से बढ़कर के अब 83.8% हो गया है 23-24 में। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई बातें कही। सम्राट चौधरी ने अर्थव्यवस्था को बताते हुए कहा कि जो जीएसडीपी है वो 2.47 लाख करोड़ का हो गया है। 2011-12 से लेकर के इसको बढ़ाया गया है और अब ये बढ़ करके 8.54 लाख करोड़ 2023-24 में हो गया था। राज्य का खर्च जो है 2,52,082 करोड़ रहा है। इसमें योजना मद में 1,01,835 करोड़ और अन्य खर्चों में 1,50,247 करोड़ खर्च किए जाने के लिए प्रावधान किया गया। 18 वर्षों में 2005-06 से लेकर के 2023-24 के सामाजिक सेवाओं का खर्च 13 गुना बढ़ा है। सरकार अपने अन्य विभागों को की अगर बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 353 कार्यशील इकाइयों द्वारा 3,517.09 करोड़ का निवेश रोजगार सृजन के लिए 2.6 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि श्रम रोजगार के क्षेत्र में श्रम शक्ति सहभागिता का दर 55% और श्रमिक जनसंख्या अनुपात 53.2% हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 83,806 युवा लाभान्वित हुए हैं। ये भी बातें कही गई है। तो नगर विकास की बात करें तो मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चित योजना के तहत 14.58 लाख परिवारों को पाइप से जलापूर्ति कराई जा रही है। पटना मेट्रो के लिए 3,402.09 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बैंकिंग सेक्टर और ग्रामीण विकास विभाग के बारे में भी उन्होंने कहा है। अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर की तो सितंबर 2024 में बिहार में बैंकों द्वारा कुल संग्रहित जमा राशि 5.27 लाख करोड़ थी। ऋण जमा अनुपात 56.3% रहा था। सितंबर 2024 तक 10.63 लाख स्वयं सहायता समूह और 71,100 ग्राम संगठन बने हैं। बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को 46,900 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में भी 2011 से 2023 के बीच में वन क्षेत्र 687 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। बाढ़ और चक्रवात प्रबंधन पर 4,237.33 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ई गवर्नेंस को लेकर के भी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली में से 3 करोड़ से भी अधिक
स्टेशन डायरिया दर्ज की गई है। महिलाओं के लिए सुरक्षित सफ़र की शुरुआत भी की गई है। अगर बात करें बाल विकास की, तो इस क्षेत्र में भी बिहार में 4.98 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें 89.9% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। लड़कियों की संख्या 2.35 करोड़ है, जबकि लड़कों की संख्या 2.62 करोड़ है। इसको लेकर के भी, इस अनुपात को भी ठीक करने की बातें कही गई है। परिवहन के क्षेत्र में बात करें तो 7.6% की वृद्धि हुई है। यूपी कर्नाटक के बाद तीसरे स्थान पर बिहार है। ग्रामीण सड़कों पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो 1.17 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें बनाई गई हैं। कृषि क्षेत्र की बात करें तो इसको लेकर के आपने देखा होगा कि अभी अभी प्रधानमंत्री बिहार का दौरा करके गए हैं और कृषि मंत्री भी मखाना की खेती से लेकर के बाकी की चीज़ें कर रहे थे। खेती में बिजली खपत का हिस्सा 17.6% हुआ है, तो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 7.080 करोड़ के लोन बांटे गए हैं। 56.4 हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ है और यह देश का 85% है। यहीं आपको बता दें कि मानव विकास के क्षेत्र में 12 से लेकर के 23 महीने के पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या 2019-20 में 71% हो गई। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 24-25 में छात्र छात्राओं को 763.42 करोड़ लोन मिले हैं। कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत की बात हमने आपको बता दी। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ हुआ है। और इसके बाद ई गवर्नेंस के लिए भी हमने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। आपको बता दें कि बिजली के क्षेत्र में भी सरकार ने बेहतर काम किया है। इसको भी बताते हुए कहा गया है कि 2017-18 से 2023-24 के बीच बिजली की मांग 1.4 गुना बढ़ी है, आपूर्ति 1.5 गुना बढ़ी है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2012 से 134 किलोवाट प्रति घंटा थी, 2024 में 363 हो गई। बिहार के विकास दर 14.5% प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपये हुए हैं। और कृषि, बिजली, सामाजिक सेवा में सुधार से आर्थिक स्थिति बढ़ी है। ये सारी बातें बताने के बाद आपको सबसे अंतिम बात बता दें कि 2,80,000 करोड़ रुपए का ऋण चुकता करना है बिहार को। बिहार में जबकि ये कहा जा रहा है कि प्रगति किया है और इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे बिहार आता है, उसके बाद भी बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की अगर बात करें, पलायन की बात करें, तो बिहार अभी भी इसमें सबसे पिछड़ी साबित हुआ है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सरकार अपना काम तो कर रही है, अपनी पीठ तो थपथपा रही है, लेकिन क्या जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सब सही हैं? जब पत्रकारों ने सवाल किया तो सवाल का जवाब था कि आपको एक मोटी सी किताब वो मिली है ना, उस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, आप पहले पढ़ लीजिए, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। आप सवाल कीजिएगा, हम जवाब तैयार रखेंगे। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि सरकार ने अपना काम कर दिया है, अब बाकी का काम पत्रकारों को करना है या फिर विरोधियों को करना है। इनमें से क्या कमियां रह गई हैं और इस बजट में कहाँ त्रुटि रह गई है, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करके सरकार से सवाल पूछने का। खैर, हम तो तैयारी कर ही रहे हैं, आप भी तैयारी कीजिए सरकार से इस बजट पर क्या सवाल पूछना है। चुनावी साल है और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल तो होगा ही जवाब को देना और समझाना। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।